हाय एवरीवन, वेलकम टू वोकैबशाला। मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रोज़ आप मेरे साथ यहाँ एसएससी अड्डा 24/7 पर वोकैबशाला में सीखेंगे वोकैबलरीज। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वोकैबलरीज जितनी भी तरह के होते हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, रूट वर्ड्स हो या फिर फ्रेजल वर्ब्स हो, आपके लिए रोज़ आपके दिन के कीमती 15 मिनट में लूं और आपको वो वोकैबलरी याद कराऊं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि जितनी खुश मैं हूँ आपको ये सिखाने के लिए, उतने ही उत्सुक और क्यूरियस आप भी होंगे ये सीखने के लिए। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए वोकैबशाला मेरे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, वोकैबशाला में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो IBMTS का है या SSC का है, कोई भी एग्जाम है, CHSL है, GD है, यहाँ पे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो आज का पहला शब्द क्या है? आज का पहला शब्द हम इडियम एंड फ्रेजेस से स्टार्ट कर रहे हैं और इडियम एंड फ्रेजेस में हमारे पास कई बार आ जाता है फिश आउट ऑफ वाटर। तो फिश आउट ऑफ वाटर क्या होता है? अब सोचिए कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। अगर वो पानी से बाहर आएगी, फिश आउट ऑफ वाटर आएगी, तो इसका मतलब वो बेचैन हो जाएगी, फीलिंग अनकंफर्टेबल। अगर कोई फीलिंग अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो आप उसे कह सकते हो इट्स लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आइए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला है अ बिग फिश। तो आज जितने भी हम इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं वो ज़्यादातर फिश से रिलेटेड होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे एक तरीके से होंगे, सिमिलर होंगे तो याद भी हो जाएंगे। अब बिग फिश का मतलब क्या होता है? बिग फिश का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण आदमी, कोई बहुत सिग्निफिकेंट, एमिनेंट या फेमस पर्सनालिटी आप कह सकते हैं। तो आप उसके लिए कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सन। तो देखिए, अगर कोई इंसान बिग फिश पकड़ के लाया तो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे सब लोग उससे, और सब लोग कहेंगे कि भाई ये तो बहुत फेमस हो गया। तो बड़ी मछली पकड़ेगा तो फेमस हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अब देखिए, ट्रबल्ड वाटर में होता क्या है, अपने लाभ के लिए अगर आप खुद को जोखिम में डाल देते हो, ठीक है। तो सपोज कि ट्रबल्ड वाटर है और फिर फिश उसके अंदर है, तो इसका मतलब आप जानबूझकर खुद को रिस्क पे या डेंजर पे लेके जा रहे हो, ठीक है। सो विलिंगली अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो अपने आप को किसी रिस्की या डेंजरस सिचुएशन में, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में हम इसको कह सकते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर, जब वाटर बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग होगा, ऐसे घूमता हुआ होगा और उसमें अगर फिश जा रही है तो रिस्क तो है ही, चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाएगी, लेकिन अपने मतलब के लिए जा रही है, इसीलिए आप कह सकते हो कि अपने लाभ के लिए रिस्क लेना, डेंजरस सिचुएशन में जाना इज फिश इन ट्रबल्ड वाटर। आइए अगला वर्ड देखते हैं, ड्रिंक लाइक अ फिश। अगर हम ड्रिंक लाइक अ फिश की बात करते हैं तो ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेना, बहुत ज़्यादा शराब पी लेना। तो टू कंज्यूम अल्कोहल एक्सेसिवली उसको कहते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। इफ अ पर्सन वांट्स टू ड्रिंक लाइक अ फिश, तो जैसे समटाइम्स कई लोग बोलते हैं हे यार कि आई वांट टू ड्रिंक लाइक अ फिश, मैं तो बहुत खूब दारू पीना चाहता हूँ, खूब अल्कोहल पीना चाहता हूँ, तो दैट इज ड्रिंक लाइक अ फिश। आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला है अ कोल्ड फिश। अब ठंडी मछली कैसी होती होगी? तो आपने कहा मैम कोल्ड फिश है, तो कोल्ड फिश एक ऐसा फ्रेज है, आप उसे हूबहू अगर ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब कुछ और निकलेगा, ठंडी फिश। लेकिन आपको याद रखना है कि ठंडी फिश ना बड़ी अकड़ी हुई है, बड़ी अकड़ी हुई है, उसको खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। हालांकि आई एम अ वेजिटेरियन, मैं नहीं बता सकती हूँ, बट चलिए, अ कोल्ड फिश बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई है। अब अकड़ी हुई है, ऐसा क्रूअल आदमी जो अकड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं कोल्ड फिश। ऐसे इंसान के अंदर जिसके अंदर इमोशंस नहीं हैं, जो सोशल सिचुएशंस में काफ़ी अनरिस्पॉन्सिव सा बिहेव करता है, उसको हम बोलते हैं कि ओ ही इज़ अ कोल्ड फिश। जैसे कई बार आपको कोई बड़ा इंसान ऐसा लगता होगा कि यार ही इज़ अ कोल्ड फिश, उसके अंदर तो कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है। तो ऐसा इंसान जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, आप उसे क्या कहेंगे? कोल्ड फिश। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला है अ फिश स्टोरी। अ फिश स्टोरी मतलब, देखिए, वैसे एग्जाम में बहुत बार आता है कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब मनगढ़ंत कहानी, और ऐसी कोई कहानी जिस पे विश्वास ही नहीं हो रहा है, पूरी तरह से अविश्वसनीय है। तो स्टोरी और एक्सप्लेनेशन सीम्स टू बी सस्पिशियस और एंटायरली अनबिलीवेबल, यू कैन से, ठीक है। तो ऐसे में हम उसे कह देते हैं कि यार यकीन ही नहीं हो रहा, इट इज़ अ फिश स्टोरी, एकदम मनगढ़ंत कहानी। तो आप उसे कुकड अप स्टोरी कहिए, कॉक एंड बुल स्टोरी कहिए, या फिश स्टोरी कहिए, जिसपे विश्वास नहीं हो रहा, उसे आप फिश स्टोरी कहेंगे।
ठीक है। तो अब आप इसको कह सकते हैं कि यार फोन पे कई लोग क्या करते हैं, बहाने बना देते हैं, फिश स्टोरी सुना देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं यार फिश ने स्टोरी सुनाई, ये बात तू कह रहा है, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता इस बात पे कि मछली भी कभी कहानी सुना सकती है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं और नेक्स्ट क्या है, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। अब फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दूसरों से यदि आप प्रशंसा चाहते हैं, सराहना चाहते हैं, तो ऐसे करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते हो। अब कई लोग होते हैं, जब हमारे घर जैसे कभी कोई मेहमान आ जाता है या कोई भी ऐसा कोई इंसान है जिसको हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो हम उसके आगे एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। तो एफर्ट्स कैसे लगा रहे हैं, हम उसको फिश दे रहे हैं कि भाई हम इसे फिश खिलाएंगे और ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो इफ यू आर ट्राइंग और सीकिंग टू elect a praise or compliment from others, that means you are फिशिंग फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो टू फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, तो टू फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी से कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना, एफर्ट्स लगाना, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्या है, नाइदर फिश नॉर फाउल। नाइदर फिश नॉर फाउल का मतलब क्या है, देखो कुछ ऐसा जो आप कह सकते हो आसानी से हम उसे एक्सप्रेस नहीं, जैसे समथिंग और समवन दैट इज नॉट इजीली कैटेगराइज्ड और फॉल्स इन क्लियर क्लासिफिकेशन। कई बार होता है कई चीज़ें हम क्लासीफाई नहीं कर पाते, ये इजी है या डिफ़िकल्ट है, ये मेल है या फीमेल है, या फिर कोई ऐसी चीज़ यार ये बर्ड कैटेगरी में आता है या एनिमल कैटेगरी में आता है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोल रहे हो यार I'm unable to find whether it is a fish or a fowl. It is neither a fish nor a fowl. ठीक है, इस तरीके से आप उसे याद कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब क्या होता है। अब सोचिए कोई बैरल है, ठीक है, और उस बैरल में फिश ही फिश हैं। अब ऐसे में अगर आप शूट करोगे तो निशाना बड़े आराम से लग जाएगा, क्योंकि फिश पानी में होती तो वो भाग जाती, चली जाती है, वो बैरल में है तो बहुत ही कन्फाइंड से प्लेस में है, राइट। तो फिश इन अ बैरल का मतलब होता है, शूटिंग अ फिश इन अ बैरल मतलब एक बहुत ही आसान तरीके से, रेफरिंग टू एन एक्सट्रीमली ईजी, और आप कह सकते हैं ईजी टास्क और ईजी एक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे सपोज कोई चीज़ बहुत ही आसान है और उसको चूज कर रहे हैं, सो इट्स लाइक शूटिंग अ फिश इन अ बैरल, आप ऐसे कह सकते हैं इसे। तो शूटिंग अ फिश इन अ बैरल बहुत आसान है, ऐसे याद कर लेना कि भाई बैरल में सारी फिश हैं और उसमें शूट करना है, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। कोई इंसान बड़ी फिश लेकर आया तो फेमस हो गया कि भाई सबसे बड़ी मछली इसने पकड़ी है, ये फेमस हो गया, इसने गिनीज रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऐसे याद कर सकते हो। बिग फिश मतलब फेमस पर्सन, ठीक है। ऐसे अगला है टू हैव अदर और अ बिगर फिश टू फ्राई। अब सुनिए, जब कभी कोई ऐसे कहता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास, जैसे सपोज इस बच्चे ने कहा कि चलो, नहीं इसके फादर ने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो उसकी माँ ने कहा मुझे और भी बहुत काम है ना। सो दैट मीन्स शी सेड वी हैव बिगर फिश टू फ्राई, दैट मीन्स हमें उससे भी इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। सो कई बार आपके दोस्त जैसे बोल देते हैं चलो मूवी के लिए चलते हैं, तो आप कई बार बोल देते हो नो यार आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे ऑफिस का या कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है, क्लियर। सो हैविंग अ बिगर फिश टू फ्राई दैट मीन्स कुछ भी और ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पास होना, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। टू बीट अ डेड हॉर्स। अब हम फिशेस के बारे में तो बहुत बात कर चुके, हालांकि फिश सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फिश ही बोला जाता है। फिशेस का मतलब होता है वैरायटी ऑफ फिशेस, राइट। चलिए अब हॉर्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टू बीट अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, आप एक मरे हुए घोड़े पर यानी कि एक ऐसे मुद्दे पे समय लगा रहे हैं जो पहले से ही खत्म हो चुका है। अगर कोई घोड़ा ऑलरेडी मर चुका है, अब आप उस पर अगर एफर्ट लगाओगे, उसको बीट करोगे, तो वो चलने थोड़ी लगेगा। तो आप एक तरीके से अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो कोई भी ऐसी चीज़ करने में जहाँ से कुछ नहीं आएगा। जैसे सपोज आप कई लोग कई बार क्या करते हैं, किसी इंसान को अप्रोच करने के चक्कर में सारे काम छोड़ के उसको अप्रोच करने के चक्कर में लग जाते हैं। पता चलता है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, है ना। तो दैट इज अ वेस्ट एफर्ट कि जहाँ से कुछ होना ही नहीं वहाँ आप एफर्ट लगा रहे हो। सो बीटिंग लाइक अ डेड हॉर्स, ठीक है, टू बीट अ डेड हॉर्स। आइए फ्लॉग अ डेड हॉर्स भी सिमिलर सा है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अगर आप कभी भी एक डेड हॉर्स को फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक मारना, उसको दौड़ने के लिए प्रेशराइज कर रहे हो, तो होगा कुछ नहीं, वो अनप्रोडक्टिव है, ऑलरेडी डेड है, उसको फ्लॉग करने का कोई फायदा नहीं। तो दोनों काफी सिमिलर सेंस देते हैं, ध्यान रखिएगा।
एग्जाम में काफी बार पूछा गया है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स क्या होता है। अब देखिए, घोड़े के पीछे अक्सर कार्ट लगाया जाता है जिससे वो उसको कैरी करके ले जा सके, ठीक है। लेकिन अगर आपने घोड़े के सामने कार्ट लगा दिया तो एक तरीके से काम को उल्टा कर दिया, गलत क्रम इस्तेमाल कर दिया। यू आर डूइंग समथिंग बट इन अ रॉन्ग मैनर, राइट। तो डूइंग समथिंग इन अ रॉन्ग मैनर, तो उसको आप कहेंगे टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े के सामने कार्ट लगाना, ठीक है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि ये घोड़े को चला रहा है कि घोड़ा इसको चला रहा है, ठीक है। गलती सिर्फ क्या है, गलत तरीके से काम किया जा रहा है। सो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, डूइंग द टास्क इन अ रॉन्ग मैनर, ठीक है। ईट लाइक अ हॉर्स क्या होता है? ओ माई गॉड, कई लोग वो बोलते हैं हे आई एम फैमिश्ड, मैं बहुत भूखा हूँ, आई थिंक आई ईट लाइक अ हॉर्स, मुझे लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खा जाऊंगा, ठीक है। सो ईट लाइक अ हॉर्स होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट खा जाना। जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाने वाले के लिए हमेशा पढ़ा है, ग्लटन होता है, खाने का शौकीन है तो एपिक्योर होता है, गौरमंड होता है, राइट। तो याद रखिएगा, ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना माने बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, एकदम मुंह भर लेना, ठीक है। चलिए, आपने मुंह भर के किस जानवर को खाते हुए देखा है? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। नाउ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, अगर कभी आपने कोई इंफॉर्मेशन या कोई न्यूज़ सुनी है डायरेक्टली किसी ऐसे पर्सन से जो बहुत ही विश्वास का है, बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही अथॉरिटेटिव सोर्स है, तो आप कहते हैं, जैसे सपोज आपने कोई न्यूज़ बताई, किसी ने पूछा तुम्हें कहाँ से पता चला, आपने बोला आई हैव हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मैंने सीधा हॉर्स के मुंह से सुनी है ये बात। इसका मतलब आपने किसी क्रेडिबल, किसी विश्वसनीय से सुनी है ये, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? चलिए आगे चलते हैं, एक सेकेंड, असुविधा के लिए खेद है। आइए आगे चलते हैं। होल्ड योर हॉर्स। ना होल्ड योर हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा भागना चाह रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, चुलबुला है, लेकिन आपने उसे पकड़ा हुआ है, तो जल्दबाजी से बिना सोचे समझे आपने क्या किया, कोई चीज को अपने पास रख रखा है। टू बी पेशेंट एंड वेट, ठीक है, टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम एक्टिंग हेजेंटली या फिर इम्पल्सिवली। होता क्या है, जैसे किसी ने कुछ भी बोला और आप तुरंत एकदम रिफ्लेक्स रिस्पॉन्ड दे देते हैं, ठीक है। तो एकदम रिस्पॉन्ड देने की बजाय आपने खुद को क्या कर लिया, एकदम होल्ड कर लिया। नाउ यू होल्ड योर हॉर्स। इसका मतलब आपने अपने रिएक्शंस क्या होते हैं, एकदम चुलबुले होते हैं, आपने उन्हें होल्ड कर लिया, तो एकदम इम्पल्सिव बिहेवियर करने से खुद को बचा लिया। सो उसी को कहते हैं होल्ड योर हॉर्स। दैट मीन्स एकदम इम्पल्सिव बिहेवियर करने से खुद को रोक लेना, अपने रिएक्शंस पे, रिस्पॉन्सेस पे एकदम काबू पा लेना, ठीक है। टू बी पेशेंट, एकदम धैर्य से काम स्थिति को लेना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। हॉर्स ट्रेड क्या होता है? देखिए, जब भी घोड़ों का व्यापार हो रहा है, हॉर्स ट्रेड हो रहा है, तो हम एंगेज कर रहे हैं किसी स्किलफुल बार्गेनिंग में, नेगोशिएशन में, स्पेशली जब हम कोई स्ट्रैटेजी से किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं, जैसे सैलरी के लिए नेगोशिएशन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहां पे भी बार्गेनिंग हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है, वो भी एक कला है, तो दैट इज लाइक अ हॉर्स ट्रेड। तो मैंने कहा यार ही इज प्रोफिशिएंट इन हॉर्स ट्रेडिंग, यार ये नेगोशिएशन करने में, बार्गेनिंग करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है, ठीक है। सो हॉर्स ट्रेडिंग, दैट इज हॉर्स ट्रेड करना, दैट इज नेगोशिएशन या बार्गेनिंग करना। कैसे याद कर सकते हो कि हॉर्स खरीदने गए हम ट्रेड के लिए, है ना, और हमने वहां पे खूब नेगोशिएशन करके, बार्गेन करके, बढ़िया प्राइस में, बढ़िया दाम में घोड़ा खरीदा। तो आप इसको याद कर सकते हैं नेगोशिएशन और बार्गेनिंग के लिए, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कम से कम समय में जितना ज्यादा मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको ये इडियम एंड फ्रेजेस कैसे लग रहे हैं। वोकैब शाला में हम बहुत वर्सेटाइल तरीके से पढ़ेंगे। वर्सेटाइल तरीके का मतलब है कभी इडियम एंड फ्रेजेस, कभी रूट वर्ड्स या कभी डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन हाँ, ये मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प जरूर करेंगे एनी हाउ, ठीक है। चलिए, हॉर्स सेंस का मतलब क्या होता है? कभी कभी किसी की कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल सेंस, या आप कई बार बोल देते हैं सिक्स सेंस, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और जजमेंट जो आपकी होती है उसको बोल देते हैं हॉर्स सेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप कभी भी बात करें किसी की कॉमन सेंस की, हे व्हाई डोंट यू यूज योर हॉर्स सेंस, है ना, प्रैक्टिकल सेंस, कॉमन सेंस, तो याद रखिएगा हॉर्स सेंस का मतलब आपकी एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, प्रैक्टिकल जजमेंट होती है, ठीक है। चलिए, सो हॉर्स सेंस में रहिएगा व्हाइल चूजिंग योर मेंटोर फॉर योर एग्जाम, ठीक है, फॉर योर सिलेक्शन। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ये स्कैनर यूज करते हुए, और आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें SSC अड्डा 24/7, जहां आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू, हैव अ लवली डे।